प्यारे बच्चों, आइए हम इक्वेशंस के विषय में जानते हैं। वह इक्वेशंस जो कि हमारे जनरल इक्वेशंस नहीं है, वह एक स्पेशल टाइप की इक्वेशंस है। वह जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटेड है, ठीक ना। तो पहले हम जानते हैं इक्वेशंस क्या होता है, ठीक ना। इक्वेशंस जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के विषय में स्टडी करेंगे, ठीक ना। तो आइए पहले देखते हैं कि इक्वेशंस होता क्या है, इक्वेशंस किसको कहते हैं। तो एज ए डिफिनीशंस, कोई भी फंक्शंस जो क्या हो, इक्वलिटी उसमें हो। इक्वलिटी कहने का क्या मतलब है कि वह इक्वलिटी का यह सिंबल उसमें दिखाई दे, ठीक ना। यह इक्वलिटी का सिंबल किसी भी फंक्शंस में दिखाई दे, यानी किसी भी फंक्शंस को, सपोज करिए यह हमारा कोई फंक्शंस है और इसको हम क्या करें, 0 के बराबर रख दें, तो यह क्या कहलाएगा, इक्वेशंस कहलाएगा। तो यहाँ तो हम तो वेरिएबल्स के लिए, चर के लिए हम यह जो है फलन अथवा जो है कोई भी व्यंजक, चाहे कोई भी एक्सप्रेशन था, इसको हम लोग 0 रखते थे, तो वह क्या कहलाता था, इक्वेशंस कहलाता था। उसमें हमने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, तरह तरह पॉलिनोमियल, हाँ, सो ऑन, जिस तरह भी बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस आपने देखा है, ठीक ना। तो यहाँ हमको उस इक्वेशन से मतलब नहीं है, यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से संबंधित हम लोग समझना चाहते हैं। तो अगर यहाँ यह एंगल रेडियन में है और इस पर एक हम ऑपरेटर लगाते हैं, कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं, सपोज कर लीजिए यही साइन लगा दिए, तो यह क्या हो गया हमारा, एक यह फंक्शंस हो गया। यह फंक्शंस क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है। अब इसी को हम क्या लिख दें, एफ एक्स इक्वल टू 0 लिख दें, यानी कि क्या, साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो यह क्या हो गया आपका, एक इक्वेशंस हो गया, ठीक ना। जरूरी नहीं है कि इसी तरह का इक्वेशंस हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि साइन एफ एक्स हमारा इस तरह का हो कि साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन ऑफ एक्स और प्लस कितना है हमारा 1 है, इस टाइप का है। तो अब इसका हम लोग, ये भी क्या है आपका एक एक्सप्रेशंस है, यह अब तक जो है क्या कहलाएगा, यह एक्सप्रेशंस कहलाएगा। लेकिन जो ही हम इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल प्रूव कर देंगे, तो क्या होगा, यह हमारा इक्वेशंस हो जाएगा। यानी कि इक्वेशंस की पहली कंडीशंस क्या है, उसमें इक्वलिटी हमको दिखना चाहिए। इक्वलिटी से ही आपका क्या बना है, इक्वेशंस बना है, ठीक ना। तो हम बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाते हैं। अगर हम सोल्यूशन निकालते हैं तो यहाँ हमने क्या, यह हमने बताया जो यहाँ वेरिएबल एक्स है यह रेडियन में है, तो रेडियन में हमको स्टडी करना है, ठीक ना। तो मैं एक थोड़ा सा और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। सपोज करिए यह हमारा क्वाड्रेंट है, यह 0 के लिए है, यह π/2 के लिए है, और यह पाई के लिए है, और यह 3π/2 के लिए है। यह हमारा ओरिजिन हो गया। अब सपोज करते हैं एक हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, जैसे यही हम सॉल्व किए, अब हमको क्या मिल गया, एक्स मिल गया, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक ना। अब इसकी एक प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट साइकिल के लिए हम, यह क्या है, कहीं भी हो सकता है, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के 2π के बीच में, ग्रेटर आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू एक्स हमारा इसके बीच में होगा। जब पहले बार इसको निकालेंगे तो यह जो इस जो सोल्यूशन हमारा निकलेगा, कोई भी, जैसे हम सपोज करते हैं दे दिया है कि साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2, तो लिख सकते हैं साइन ऑफ π/6, तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितना होगी, π/6 हो गई। तो यह क्या है, यह इसका प्रिंसिपल वैल्यू है, किसके लिए, इस इक्वेशंस का। यह जो सोल्यूशन हम निकाले हैं इसका हम प्रिंसिपल वैल्यू एक्स की, यह π/6 क्या है, एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू आई है। तो यह जो इस तरह का जो सोल्यूशंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं, ठीक ना। अब एक सबसे बड़ी विशेषता इसकी है, क्या विशेषता है कि जैसे यह पूरा एक चक्कर घूम करके और फिर इतना यहाँ आ जाए, यानी कि 2π प्लस एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह हम 4π प्लस एक्स लिख सकते हैं, सो ऑन। इस तरह से हम इसको एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल में लिख सकते हैं। तो इस तरह का, यानी कि हमारा आ जाए, जिसे मैं मान लेता हूँ मोटे में कि 2π प्लस π/6, ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है, फिर घूम करके यही आएगा। आगे भी हम फिर देखेंगे तो 4π प्लस π/6 आएगा। इस तरह से एक जनरल सोल्यूशन इसका मिलता चला गया, π/6 हो गया। तो इस तरह का जो सोल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरल सोल्यूशन कहते हैं, ठीक ना। तो आज हमको क्या पढ़ना है, जनरल सोल्यूशन। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है इसके जनरल सोल्यूशन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स है, कुछ पॉइंट्स है, उसको हमको पढ़ना है। तो कोई इस तरह से दे देगा, मान लेते हैं दे दिया कि साइन ऑफ एक्स इक्वल टू -1/2, पूछ रहा है कि इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। तो जनरल सोल्यूशंस के लिए एक हम व्यापक पैमाना, व्यापक फार्मूला उसका हम लिखते हैं, ठीक ना। उसी व्यापक फार्मूले को हम लोगों को यहाँ क्या करना है, पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, हम मेनली 3 के लिए पढ़ेंगे, साइन के लिए पढ़ेंगे, कास के लिए पढ़ेंगे और टैन के लिए पढ़ेंगे, और बकिया जितने भी आपका काट है
सेक है, कोसेक है, उसके लिए सबको हम साइन कास टेन जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है उसको कन्वर्ट करके उसको स्टडी करेंगे, ठीक ना। तो सपोज कर लीजिए कि हमारा पहला क्या है, हमको पढ़ना क्या है, इस टाइप का कोई हमारा फंक्शन लिखा हुआ है, क्या है कि साइन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ वाई टाइप का है फंक्शन। इसके लिए हमको जनरल वैल्यू हमको फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ थोड़ा सा समझा दूँ आपको कि साइन ऑफ हमारा x इक्वल टू माइनस चाहे प्लस ही मान लेते हैं 1/2 है, तो साइन ऑफ यह कितना हो जाएगा π/6 है। अब इसके लिए हम कौन सी जनरल वैल्यू लिखें? यह तो सोल्यूशन, अगर सिंगल सोल्यूशन की बात की जाए, प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात की जाए तो x इक्वल टू कितना होगा π/6 होगा, उसको हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन हम जनरल की मैं बात करना चाहता हूं कि इसको डायरेक्ट हम इसकी जनरल वैल्यू लिखना चाहें तो इसकी जनरल वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, आइए उस पर स्टडी करते हैं। आइए इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाइड ढंग से लिखते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ y इक्वल टू 0 हो गया ना। अब यहाँ से आएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ x है तो cos ऑफ x प्लस y/2 और साइन ऑफ x माइनस y/2 इक्वल टू 0। यहाँ आपको तीन चीज़ें मिली हैं, या तो यह या तो यह या तो, बट 2 0 नहीं हो सकता है। जब 2 0 नहीं होगा तो इसमें से या तो यह 0 होगा या तो यह 0 होगा। तो जब क्या हमारा है cos ऑफ x प्लस y/2 इक्वल टू 0 और साइन ऑफ x माइनस y/2 इक्वल टू 0, यह कब 0 होगा, यानी कि x प्लस y/2 इक्वल टू 2n प्लस 1 कितना π/2 टाइप का होगा। तो यहाँ क्या होगा, यह 0 होगा। समझ रहे हैं ना, क्यों यह π/2 का ई ऑड मल्टीपल होगा, तब की केस में यह 0 होगा। और यह कितना होगा हमारा x माइनस y/2 इक्वल टू कितना हमारा n पाई के मल्टीपल होगा, तब की कंडीशन में यह 0 होगा, ठीक ना। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यह 2 से 2 कट जाएगा, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई और माइनस यहाँ से y मिलेगा, ठीक ना। और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 2n पाई और प्लस y मिलेगा। अब दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख देना चाहता हूँ 2n प्लस 1 पाई और प्लस माइनस 1 2n प्लस 1 y और x इक्वल टू 2n पाई प्लस y में लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ हम दो या एक ही चीज़ है और दो फॉर्म में इसकी दो वैल्यू हमको मिल रही है, तो इसको अगर कंबाइन करना चाहें तो अब जहाँ एक चीज़ मैं लिखना भूल गया हूँ कि n हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर में, यानी कि 0 से लेके समथिंग जो भी चीज़ें हैं इसमें हमारा यह बिलोंग करेगा। हम करते क्या हैं, n बराबर 0 रखते हैं। n बराबर जब 0 रखिएगा तो यहाँ क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा -1 y मिलेगा, और यह चीज़ कितना हो जाएगा आपका, यह y के इक्वल होगा। तो अगर इन्हीं दोनों को हम कंबाइन कर दें, ठीक ना, यानी कि अब इसको मैं थोड़ा सा एक चीज़ और मैं लिखना चाहता था, यहाँ मैं लिखना भूल गया, जिसे इसको मैं जनरल में लिखा हूँ, इसको भी मैं जनरल में लिख देना चाहता हूँ, -1 टू द पावर 2n इंटू वाई में लिखना चाहता हूँ, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, अब सही है, अब इसको कंबाइन करने में सही रहेगा, यानी कि इन दोनों को हम n बराबर 0 रखें तो यह चीज़ 0 हो जाएगा, समथिंग इस तरह से मिलता चला जाएगा। तो इसी चीज़ को जनरल लिखना चाहें तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n y, यानी कि कब, जब हमारा साइन ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ y रहेगा तब इसको हम जनरल लिखना चाहेंगे तो n पाई प्लस -1 टू द पावर n y इस तरह से लिखेंगे। तो वहाँ आपका क्या मिला है, साइन ऑफ x इक्वल टू हाफ साइन ऑफ फाई, यानी कि यह y इक्वल टू कितना है, π/6 है। तो इसकी जनरल वैल्यू, x की जनरल वैल्यू हो जाएगी n पाई और प्लस -1 टू द पावर n और π/6। यह क्या हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो जहाँ भी साइन ऑफ x इस टाइप का, हम पहले यह क्या है हमारा π/6 जो आया है यह प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, और जरूरी नहीं कि एक ही प्रिंसिपल वैल्यू हो, दो भी प्रिंसिपल वैल्यू हो सकती है। अब उस दो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए इसका जनरल वैल्यू जो होगी अलग अलग आएगी। तो यह रहा आपका साइन x के लिए, ठीक है ना। और अब देखते हैं हम लोग cos ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ y रहेगा, तो उसका कैसे निकालते हैं, उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, उसके केस में थोड़ा सा इजी केस है इससे, आइए उसको देखते हैं। दूसरा फार्मूला है आपका कि अगर cos ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ y रहेगा तब के केस में क्या होगा। इसी तरह से यहाँ से हो जाएगा cos ऑफ x माइनस cos ऑफ y इक्वल टू 0 -2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस y/2 साइन ऑफ
एक्स माइनस वाई बाई टू इजकल टू 0। अब दोनों केसेज में वही बात है, यहाँ से एक्स प्लस वाई बाई टू इजकल टू कितना होगा, एन पाई होगा, और यहाँ से भी एक्स और माइनस वाई बाई टू इजकल टू एन पाई, दोनों के लिए क्या होगा, 0 होगा। एन हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, एन बिलोंग टू द इंटीजर्स में। तो यहाँ से एक्स इजकल टू 2n पाई और माइनस वाई होगा, और इधर से एक्स इजकल टू 2n माइनस प्लस वाई और n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। अब इन्हीं दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, दोनों को कंबाइन लिखेंगे तो एक्स इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, यह इसकी जनरल वैल्यू हो जाएगी। कहने का क्या मतलब कि अगर कास ऑफ एक्स इजकल टू 1/2 है तो कास ऑफ पाई बाई 3 होगा। पाई बाई 3 क्या है, एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू है, और जनरल वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ से एक्स इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, यह क्या हो जाएगी, जनरल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। आइए हम आगे देखते हैं tan के लिए। tan के लिए क्या होता है, बिल्कुल जैसे इसके लिए है वैसे tan के लिए भी होता है। आइए उसको हम लोग देखते हैं। tan में क्या है आपका, इफ तीसरा चीज़ है कि tan ऑफ x इजकल टू tan ऑफ y है, तो लिख सकते हैं हम इसको tan ऑफ x माइनस tan ऑफ y इजकल टू 0। यहाँ से साइन ऑफ x बटा में cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ y बटा में cos ऑफ y इजकल टू 0। तो साइन ऑफ x cos ऑफ y साइन ऑफ y cos ऑफ x इजकल टू 0, और नीचे कितना आपका cos ऑफ x cos ऑफ y, तो यह 0 तो हो नहीं सकता है, ऊपर वाला 0 होगा, वह है क्या, साइन ऑफ x माइनस y इजकल टू 0 सिंस cos ऑफ x इंटू cos ऑफ y नॉट इक्वल टू 0। ओके, तब क्या हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं साइन ऑफ x माइनस वाई इजकल टू साइन ऑफ एन वाई, तो यानी कि x माइनस वाई इजकल टू एन पाई, तो x इजकल टू एन पाई प्लस y हो गया, यह इसकी जनरल वैल्यू हुई। फॉर एग्जांपल दे दे इस तरह से कि tan ऑफ x इजकल टू 1, तो tan ऑफ पाई बाई 4, ये इसकी क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। मैं सिंपलेस्ट लेके बता रहा हूँ। तो अब यहाँ से इसकी जनरल वैल्यू कितना हो जाएगी, n पाई प्लस पाई बाई 4 हो गया, यह क्या हो गया आपका, यह सोल्यूशन हो गया। अब मैं आपको इकट्ठे तीनों फार्मूला बता देना चाहता हूँ कि कब कब कैसे यूज करेंगे। ठीक ना, जब एक्सरसाइज कराएंगे तो आप उसको अच्छी तरह से और समझेंगे। पहला क्या है आपका, साइन के लिए, पहला इफ साइन ऑफ x इजकल टू साइन ऑफ y, तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, x इजकल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n y, n बिलोंगिंग टू इंटीजर। दूसरा क्या था, cos ऑफ x इजकल टू cos ऑफ y, तो x इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस y, और y बिलोंगिंग्स टू इसमें n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। इसी तरह से तीसरा क्या था आपका, tan ऑफ x इजकल टू tan ऑफ y, तो x इजकल टू n पाई और प्लस y, n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। और एक और मैं जनरल फार्मूला आपको बताना चाहता हूँ, अगर कहीं ये तीनों फार्मूले फिट नहीं बैठ रहे हैं तो ठीक है, तीसरा क्या किस टाइप का होगा, चौथा वाला कि साइन स्क्वायर x इजकल टू साइन स्क्वायर अल्फा, आइदर कास स्क्वायर x इजकल टू कास स्क्वायर अल्फा, आइदर tan स्क्वायर x इजकल टू tan स्क्वायर अल्फा। इसके लिए एक ही जनरल, सबके लिए एक ही जनरल वैल्यू हो गई, n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक ना, जहाँ भी आएगा इसके लिए हम लोग इतने ही लिखते हैं, तो इसकी बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। तो ये रहे आपके क्या, आपके 4 फार्मूले। कभी भी हम इसको अगर एक बार याद कर लेंगे तो फिर बाद में कोई भी हमारा जनरल इक्वेशंस निकालना हो तो उसको हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।